यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, रोहतांग टनल का निर्माण करवाया है, जलोरी जो टनल के निर्माण की बात करी है, कुल्लू का एयरपोर्ट है, इसके एक्सपेंशन की बात करी है, टूरिज्म की बात करी है। फैन फॉलोइंग उनकी मुंबई में होगी या और किसी देश और किसी प्रदेशों में होगी, मगर हिमाचल प्रदेश से उनकी अंडरस्टैंडिंग का कोई भी सरोकार नहीं है। नहीं, मनमुटाव कोई नहीं था, कुछ इश्यूज़ थे जिसको सेटल करना ज़रूरी था, क्योंकि हम भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कुछ इश्यूज़ थे जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स थी, मगर अब वो बिल्कुल उस पर इंटरवीन किया है और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी को गालियाँ देते रहेंगे मंच के ऊपर और आप सोचेंगे कि जनता इस बेसिस पे मुझे समर्थन कर देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो इसीलिए एक अभिनेता में रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। सनी देओल है, कभी जीतने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए, धर्मेंद्र कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए, हेमा मालिनी वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गई। तो इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जब एक बार जीत जाते हैं उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। 4 जून को कौन जीतता है कौन नहीं, इसका इंतजार तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इस आखिरी चरण में हर किसी ने अपनी जान छूट दी है। लेकिन आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की उस हॉट सीट पर जिसकी चर्चा हर तरफ है। हम मौजूद हैं मंडी में और यहाँ अब जंग क्वीन वर्सेस किंग की हो गई है। सर, क्वीन वर्सेस किंग हर जगह ट्रेंड कर रहा है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? बाजी मंडी की जनता मारेगी, विकास के मुद्दे मारेंगे। जो काम हमने किए हैं, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, 4 लेन के कार्य किए हैं, रोहतांग टनल का निर्माण करवाया है। जो विज़न हमारा संसदीय क्षेत्र के लिए है वो भी हमारे पास है। हमने बुबू जो टनल के निर्माण की बात करी है, जलोरी जो टनल के निर्माण की बात करी है, और भी जितने यहाँ के आपका जो कुल्लू का एयरपोर्ट है इसके एक्सपेंशन की बात करी है, टूरिज़म की बात करी है। तो हम मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए जो जीत होगी वो मुद्दों की होगी और कांग्रेस पार्टी की होगी। वैसे तो ये बड़ा ऑब्वियस सवाल था, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनौत, बड़ी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, कॉम्पिटिटर के तौर पर तो देखते होंगे। फ़ैन फॉलोइंग उनकी मुंबई में होगी या और किसी देश और किसी प्रदेशों में होगी, मगर हिमाचल प्रदेश से उनकी अंडरस्टैंडिंग का कोई भी सरोकार नहीं है। हिमाचल के मुद्दे क्या है, हिमाचल के बारे में इलाके क्या है, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उसके बारे में उनको जानकारी है नहीं। मुझे मौका देकर हिमाचल की बेटियां पढ़ी लिखी बहुत सी हैं, जो DSPs बनी है, SPs बनी है, IPS ऑफिसर्स है, HS ऑफिसर्स है। 16 लाख बेटियां हैं। कितनी? 16 लाख। उनमें से एक मोहतरमा भी है, तो अच्छी बात है। शी इज़ वन ऑफ देम। मुलाकात हुई आपकी कभी? राम मंदिर आपकी? नहीं, मैं ज़्यादा अभी एक्टर से मिलने में मुझे ज़्यादा शौक रहता नहीं है। अच्छा, पार्टी लाइन से हटकर थोड़ा सा विक्रमादित्य चलते हैं, इसकी चर्चा कई बार होती है। अयोध्या राम मंदिर के दौरान भी हमने देखा, आप मंदिर गए, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स नहीं गए, लेकिन आप गए। और चलिए, बाकी CM साहब से आपकी क्या ताल्लुक, उससे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बताइए कि राम मंदिर में और कोई नहीं गया, लेकिन विक्रमादित्य गए, क्यों आपने तय किया? नहीं, मुझे निमंत्रण था, हमारे परिवार को जो है, जो वहाँ का ट्रस्ट है, उनकी ओर से बाकायदा निमंत्रण मिला था। और मेरे पिताजी जब राम मूवमेंट चल रहा था उसके हितैषी थे, उन्होंने उसके लिए सहयोग दिया, अपनी निजी कोष से, अपने पर्सनल सेविंग से उसके लिए कोष दिया। तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया और मैं एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। गौरवान्वित है मुझे कि मुझे रामलला के मंदिर में जाने का अवसर मिला, और उस दिन मिला जिस दिन इसका प्राण प्रतिष्ठा थी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है। क्योंकि पार्टी लाइन से हटके चलने की मैं बात कर रही हूँ, कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आई, कुछ मन नहीं, पार्टी लाइन का नहीं है इसमें कुछ। ये आपका मंदिर जाना है, आपका फेथ है, वो आपकी पर्सनल बिलीफ है, उसमें पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। CM साहब के साथ तो कुछ मनमुटाव नजर आया, क्या आप सब ठीक है पार्टी में? नहीं, मनमुटाव कोई नहीं था, कुछ इश्यूज़ थे जिसको सेटल करना ज़रूरी था, क्योंकि हम भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कुछ इश्यूज़ थे जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स थी, मगर अब वो बिल्कुल उस पर इंटरवीन किया है और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। हो जाता है सब ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में, आप भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती हैं, तो हो जाता है कभी कलीग्स के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, स्वाभाविक है। मगर कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सबको अपना मत रखने का अधिकार है। मगर भाजपा में
जो ऊपर बोलते हैं वही चीज़ सबको बोलनी पड़ती है। कोई अपनी विचारधारा, अपनी बात या अपनी आइडियोलॉजी नहीं रख सकता है। ये डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा के अंदर है। आपकी इस बात से एक बात मुझे याद आ गई। आपकी ही पार्टी की लीडर थी राधिका खेड़ा, उन्होंने कुछ वक्त पहले पार्टी छोड़ दी और खास तौर पर उन्होंने बयान दिया कि राम मंदिर को लेकर जो उनका आइडियोलॉजी था, थॉट प्रोसेस था, उसे लेकर उन्हें पार्टी में बहुत कुछ झेलना पड़ा। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा और पार्टी छोड़ दी, मुझे ये भी नहीं पता। मगर मैं गया और मुझे किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे जब मैं प्रियंका जी से मिला तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा हुआ कि आप वहाँ पे गए और वहाँ पे रामलला जी का आशीर्वाद लेकर आए। तो ये तो हमारा पर्सनल बिलीफ है, जैसा मैंने कहा, तो उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इस बीच ये भी चर्चा रही कि विधानसभा में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और ऐसे भी अटकलें चलती रही कि हो सकता है कि लोकसभा के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। कई सारे नेताओं ने, कई सारे जो आपके विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या विधानसभा को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है? क्या कुछ नहीं, बिल्कुल सब कुछ स्थिर है। हम बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उनको जीतेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस उसमें रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से खरीद फरोख्त का काम यहाँ पे किया गया, जिस तरीके से एमएलएज़ को जो है वो अलग अलग उनको वो करके इंक्रीमेंट्स देकर उनको लुभाने की कोशिश की गई, वो जनता को पता है। इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रांग है, हम बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरा अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट करेंगी गवर्नमेंट। वापस आपके कॉम्पिटिटर पे आती हूँ, कंगना जी पर। ऐसा इस इलेक्शन में देखने के लिए मिला कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ पर्सनल बातें हुई, कमेंट, मतलब हिमाचल की जब हम बात करें खासकर मंडी सीट की, तो बार बार ये चीज़ आया कि आरोप प्रत्यारोप लगे और काफ़ी सीमाएं लांघते हुए लगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कॉन्वर्सेशन या जो भी हुआ या जो भी मीडिया के अंदर गया, क्या वो होना चाहिए एक राजनीतिक स्तर पर? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो उनके ऊपर कोई पर्सनल हस्तक्षेप नहीं किया, ना कुछ उनको पर्सनली बोला। मगर उन्होंने जिस जिस तरीके की बयान दिए वो नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया ही नहीं, नेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनी। जो बातें उन्होंने राहुल जी के बारे में कही या मेरे बारे में कही, तो ठीक है, वो उनका सोच है, उनके संस्कार है, उनकी अपब्रिंगिंग्स है, मगर उससे लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। मैं तो उतना ही कहूँगा, आप मुद्दों की बात करोगे, जो विज़न आपका मंडी के प्रति है या प्रदेश के प्रति है, उसके बारे में बात करोगे, तभी जनता आपकी समर्थन करेगी ना। अगर आप किसी को गालियाँ देते रहेंगे मंच के ऊपर और आप सोचेंगे कि जनता इस बेसिस पे मुझे समर्थन कर देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो इसीलिए एक अभिनेता में, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। ये तो कंगना खुद कह रही हैं, वो कहते हैं कि बॉलीवुड की लाइफ बहुत रियल है, बहुत ग्लैमरस लाइफ है, ये रियल लाइफ है, मैं सब छोड़ दूंगी अगर मैं यहाँ से चुनी जाती हूँ। नहीं, वो कह रही है अगर मैं मंत्री बनूंगी तब। तो मंत्री तो बड़ी दूर की बात है, पहले भैया जीत तो जाओ। ये बातें, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी उनकी टांग, उनकी एक टांग मुंबई में ही है। उनकी अभी उन्होंने 5-6 फिल्में, मुझे ऐसा सुनने में आया कि अभी भी बची हुई है, तो उन्होंने जाना वापस वहीं। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो उठाकर, सनी देओल है, कभी जीतने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए। धर्मेंद्र कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए। आपकी जो ये बाकी और हेमा मालिनी, वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गई। तो इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। जब एक बार जीत जाते हैं उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हमको ऐसा नेता चुनना है जो हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे हर काम के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। कंगना रनौत ने मुद्दा बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खूब उठाया और अब राजनीति में भी खूब उठा रही है, नेपोटिज्म का मुद्दा। वो कहते हैं कि पहले उन्हें इसका फेस करना पड़ा बॉलीवुड में, नेपोटिज्म को, अब वो यहाँ पे भी इसे फेस कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो इलेक्ट होकर आए, नॉमिनेट तो हुए नहीं है। आज अगर मैं 2 बार का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो किसी ने मुझे नॉमिनेट तो किया नहीं है। लोगों ने बार बार जिताया है, इसीलिए हम इस पोजीशन पर है। और जब तक जनता का समर्थन रहेगा हम काम करेंगे। अब कहाँ पे व्यक्ति पैदा होता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट अब आपको कुछ मिला है, उसको आगे लेकर जाना, उसको मजबूत करना, लोगों का विश्वास बनाए रखना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हम पूरा कर रहे हैं, बेखूबी पूरा कर रहे हैं। 2014-2019 में मुश्किल रही कांग्रेस के लिए, हालांकि बाई इलेक्शन में आपकी माताजी यहाँ से जीत कर आई। क्या आपको लगता है कि इस बार वो जो खामियां थी 2014 की या 19 की, जो भी लोगों के बीच में था, इस बार सब फुलफिल हो जाएगा और जो भी परेशानियां वो सब रिजॉल्व हो गई हैं इस बार? बिल्कुल सब ठीक रहेगा। ऐसा भी कुछ बीच में सुनने के लिए आया कि आपकी सीट खाली करनी पड़ी आपकी माताजी को, ऐसे कुछ रूमर्स रहे, क्या कहेंगे? नहीं, खाली क्या करनी पड़ी है। अब वो पीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने और इलाकों में भी दौरे करने थे और इलाकों के लिए भी पार्टी के लिए वोट मांगना था और पार्टी ने ये बेहतर समझा कि एक युवा प्रत्याशी को यहाँ से मौका मिलना चाहिए।
मैंने तो अभी रैली में भी कहा कि मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर पार्टी ने जब निर्णय लिया और हमें बुलाकर कहा तो हमने कहा कि निश्चित तौर से लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। विधानसभा में भी आपका बहुत अच्छा आपका रोल था, इस वक्त आप मंत्री भी हैं, कई पद भी आपके पास हैं। क्या ऐसा क्यों लगा आपको कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, दिल्ली की तरफ चलना चाहिए? क्या कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, कुछ सोचा? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ के मंडी पार्लियामेंट के साथ हमारा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है। यहाँ के लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्ट मेरे फैमिली का है। और जब पार्टी हाईकमान ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेडिकेटेड सोल्जर है पार्टी के। जो निर्णय पार्टी लेती है उसको फॉलो करना हमारा दायित्व है। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं मंत्री हूँ तो मुझे जो है यहीं बैठना है। अगर पार्टी ये वो जिम्मेवारी भी पार्टी ने दी है। अगर पार्टी चाहती है आप लड़ो तो हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। इस इलेक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे कोर इश्यूज जो होने चाहिए थे उनसे हटकर बहुत अलग अलग टॉपिक, मंगलसूत्र, मुद्रा, इन सब पे ज़्यादा बातचीत हुई। लेकिन हिमाचल के लोगों पे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप ग्राउंड पर उतरे हैं? आपको लग रहा है? देखिए ये सारी जो बातें आप कर रही हैं ये किसने करी, ये भी तो बोलिए ना। कौन इन चीज़ों पे बात कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे वो मंगलसूत्र है, चाहे वो मुसलमान को उनका तुष्टीकरण है, चाहे वो जो है घुसपैठियों की बात हो रही है, अब तो मुजरे तक बात आ गई है। अगर मुजरे शब्द का इस्तेमाल कहीं राहुल गांधी ने गलती से अपने मंच से कर दिया होता तो आज भाजपा ने आग लगा दी होती। मगर प्रधानमंत्री जी के लिए तो मर्यादा का बांध उनके लिए है नहीं। वो तो डिफरेंट एक कैटेगरी में उनको लोग देखते हैं, भाजपा के लोग देखते हैं। तो अमर्यादित बातें अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए माननीय व्यक्ति करेंगे तो क्या मैसेज आप देश के लोगों को दे रहे हैं? हिमाचल के क्या मुद्दे लेकर संसद में? मैंने कहा आपसे, स्मार्ट सिटी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ब्यास नदी में बहुत पिछली बारी आपदा आई यहाँ पर, इसके चैनलाइजेशन का इशू है, इसको भी हम उठाएंगे। OPS का मसला है, उसको हम उठाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर बहुत कम हो गई है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हमारे बागवान उसमें मजबूत हो। अभी सारे बाहर से सेब आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखने की आवश्यकता है। जो भी इंटरेस्ट हिमाचल के लोगों के है, बागवानों के है, किसानों के है, इंडस्ट्रियलिस्ट के है, आपके दुकानदारों के है, व्यापारियों के है, टैक्सी ऑपरेटर्स के है, जो भी है वो हम उनको आने वाले समय में उठाएंगे। कंगना जब फील्ड पर उतर रही हैं तो कह रही हैं कि 10 साल जो मोदी जी ने किया है उसके लिए उन्हें वोट दें। अब कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आकर गए हैं, योगी जी भी कल आने वाले हैं। इस बीच में आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पर बीजेपी का? ये बढ़ नहीं रहा है, लगातार घट रहा है। क्योंकि जिस मोहतरमा का आप बात कर रहे हैं वो जितना अपना ज़ुबान खोलती हैं उतना विक्रमादित्य सिंह का वोट बैंक बढ़ता है। क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी है कि कभी बोलती हैं तीसरा विश्व युद्ध रुकवा दिया है मोदी जी ने, कभी कहती है देश जो है वो 2014 में आज़ाद हुआ है, कभी कहती हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। तो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके अपने दादा कांग्रेस के विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अब अगर वो कह रही है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ तो क्या वो अपने दादा की कंट्रीब्यूशन जो देश को आज़ाद करने में रही है, सरजू राम जी उनका नाम था, उनको भी भूल गई मोदी जी के चक्कर में? कम से कम अपनी इतिहास तो जान के रखो, अपना जो पृष्ठभूमि है उसको बनाओ, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। जब पीछे से खाली है तो आगे भी सब साफ ही होगा। आखिरी सवाल मेरा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो विक्रमादित्य किसे पीएम के चेहरे के तौर पर देखते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है। जो विधायक दल होगा, MPs का दल होगा, वो तय करेगा कि आगे क्या करना है। 1 तारीख को मीटिंग होनी है इंडिया गठबंधन की। पर मैं पर्सनली चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हो, बट बिकॉज वी आर इन एन अलायंस, इंडिया गठबंधन है। मतलब राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? कह दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी है वैसे करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर मंडी लोकसभा सीट में आ जाए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मंडी से विक्रमादित्य सिंह, कंगना रनौत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। कांटे की टक्कर है, किंग वर्सेस क्वीन हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, जीत किसकी होगी ये तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए।